मेरा नाम डॉक्टर साम है और मैं एज ए जीपी काम कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है। तकरीबन 100 में से एक फीमेल इससे सफ़र हो रही होती है। दो किस्म के प्रेगनेंसी में इश्यूज होते हैं, या तो फीमेल्स जो है उनको डायबिटीज़ होती है या फिर उनको हाइपरटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ क्यों होती है। तो अमूमन ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं जी डॉक्टर साहब हमारी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि किसी की 300 है, किसी की 400 है, हत्ता कि 500 तक जाती हैं। तो उसमें वजह ये होती है कि नॉर्मली जब बेबी हमारे अंदर फ़ीटस हमारे पेट में होता है, तो उसको नॉर्मली नरिशमेंट चाहिए होती है, और नरिशमेंट किस चीज़ से जाती है? वो नरिशमेंट हम जाती है ग्लूकोज़ के थ्रू। तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो पैंक्रियाज़ है वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा होता है, इंसुलिन बना रहा होता है। तो जैसे प्रेगनेंसी आती है तो इंसुलिन जो है वो कम सिक्रीट होनी शुरू हो जाती है, और शुगर जो है वो हाई हो रही होती है, क्योंकि बच्चे को शुगर जो है वो चाहिए होती है। नरिशमेंट के लिए शुगर्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाकी नरिशमेंट होती है तो वो उसको चाहिए होती है। तो शुगर जो है वो नॉर्मली हाई होती है। तो जब शुगर हद से हाई हो जाए और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हमने टेस्ट कौन सा करवाना होता है? इसके लिए टेस्ट जो होता है वो होता है ओजीटीटी टेस्ट होता है। इसमें नॉर्मली फास्टिंग और रैंडम और HbA1c का इतना खास रोल नहीं होता। इसमें जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो ओजीटीटी टेस्ट होता है। ओजीटीटी टेस्ट से क्या होता है कि हम नॉर्मली एक फीमेल की पहले फास्टिंग में शुगर चेक करेंगे, खाली पेट। फास्टिंग कितनी देर के लिए हो, 8-1 घंटे के लिए उसकी कम से कम फास्टिंग हो। फास्टिंग में शुगर चेक करेंगे, फिर उसको हम शुगर मॉलिक्यूल या जिस तरह चीनी होती है वो हम उसको पिला देंगे। फिर उसके बाद 2 घंटे हम वेट करेंगे, दोबारा उसकी शुगर चेक करेंगे। अगर उसकी शुगर नॉर्मल आनी शुरू हो जाए, तो हमें पता चलेगा कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। अगर उसकी शुगर हाई हो जाए, तो फिर हम ये डायग्नोज़ करेंगे उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में हमारे पास इंसुलिन ही होगी, क्योंकि इसमें एज़ सच मेडिसिन्स का कोई ख़ास रोल नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, तो उसका हल जो है वो इंसुलिन ही होगा। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, पेशेंट को उसको लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए कहेंगे। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि जो बच्चा होगा वो हाई इन साइज़, क्योंकि ग्लूकोज़ उसे ज़्यादा मिल रही है, तो बच्चे का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ में उसको हम कहते हैं मैक्रोसोमिया, और वो प्रेगनेंसी के सॉरी लेबर के दौरान उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि उसे शोल्डर डिस्ट्रोफी हो जाएगा। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, इसमें फीमेल्स आती हैं, उनको नॉर्मली तो शुगर नहीं होती, बट जिस वक़्त वो चेक करवाती हैं रैंडम, तो उनको शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई महसूस होती है। फिर उसके लिए टेस्ट हम कौन सा करवाएँगे? ओजीटी टेस्ट करवाएँगे। ट्रीटमेंट इसका इंसुलिन होगा, और इसका बच्चा जो होगा वो मैक्रोसोमिया होगा, उसका साइज़ आम बच्चों से ज़्यादा होगा, और वो लेबर के दौरान शोल्डर डिस्टोशिया का शिकार हो सकता है। तो जब भी आपको फीमेल्स को प्रेगनेंसी में शुगर महसूस हो, तो करीबी अपने डॉक्टर को चेक करवाएँ और उसके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, बजाय इसके कि इससे ज़्यादा देर ना हो जाए।